देखो ना, ये महालक्ष्मी रानी, ये वैभव लक्ष्मी रानी, ये संयुक्ता रानी, झांसी रानी, और ये नई मेहमान जो है ये है पद्मावती रानी। अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो, और जहाँ भी तुम सबकी शादियाँ होंगी वहाँ रानी बनकर ही रहोगी। लेकिन जरा सोचो, मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सबका ख्याल रखे। कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। पिताजी, खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना, आप इसे रख लीजिए। अपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा। मैंने घर वालों से बात कर ली है पिताजी। तू भी अपने पिता की तरह बड़े दिल वाली है। तुम्हारे मुझसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसके आने की खुशी में क्यों ना 500 लोगों को खाना खिलाया जाए। हाँ। अब इसका नाम क्या रखा जाए? शिव शंकर कुमार। बेटी, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई। इसे पकड़ो। हाँ। वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ? असली खुशी तो तब मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो। क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो? अब जरूरी बात ये थी कि शिवागामिनी सेल्वम पूरी तरह से तुम्हारा है, मगम्मा उसकी माँ है। ये सभी लोग केले के पत्ते के लिए आए हैं क्या? अरे क्या हुआ? खुशखबरी है, तुम्हारी बीवी माँ बनने पर वाली लोग है। कहते थे कि ये कभी माँ नहीं बनेगी। अरे वाह, ये तो ईश्वर का वरदान है, स्वीकार करो उसे। मालिक, हम सभी लोग मंदिरों में 3 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बेटा ही हो, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज वो दिन है जब मुर्गन ने असुरों का सर्वनाश किया था। आखिर में उनका 5वां बच्चा उनकी पहली बीवी से पैदा हुआ, और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया। ये है हमारे खानदान का वारिस। मुझे जितनी खुशी है उतना ही डरा हुआ हूँ मैं। ऐसा क्यों? अकेला बेटा और उसकी 5 बहनें। सोच रहा हूँ उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी। जब मेरे बेटे की सभी 5 बहनें शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी, तो उनके बेटे, भाई, बहन, रिश्तेदार सबके इकट्ठा होने पर मेरा बेटा सबको कैसे संभाल पाएगा? इनका खानदान जो दिलेरी और इज्जत के लिए जाना जाता है, आज वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं जो एक बैल का रेस है। मालिक कोडियारजू जिंदाबाद, 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 मालिक कोडियारजू जिंदाबाद। मैं इसे सोच के दिखा पोस्ट करूंगी। ए, क्या कर रहा है रे? तू इसका फोटो क्यों ले रहा है? तुझे ये रेस जीत कर गाँव का नाम ऊंचा करना है। गुना सिंघम नहीं जीतना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई। पेरुनाही रणसिंगम, कन्या राशि चित्रा नक्षत्र, वनावन महादेवी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, पंचवन महादेवी, कुंभ राशि पुरातडी नक्षत्र, सेम्बियन महादेवी, कर्क राशि पुनर्पुसम नक्षत्र, तामराई मनाला सेडियार। क्या मेरा भाई वहाँ पे नहीं आया है? ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है ना। और ये है सबसे छोटी बहन की बेटी का पति, मतलब पिताजी, महालक्ष्मी। अरे बस चालू करने को बोलो ना, हम लोगों को देरी हो रही है। वैभव लक्ष्मी। अभी तक गए नहीं? एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए ना। अरे तू चली जा। जब देखो खाना खाते और रहते ये हो। दूसरी बहन का पति है। 2 भाइयों ने 2 बहनों के साथ शादी की, लेकिन दोनों भाइयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। संयुक्ता। कितने भी लोग हो, प्रतियोगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही। मानिक राव। गाँव की बजाय तू भाई को सपोर्ट कर रही है, कितनी स्वार्थी है। पूनम रानी। और ये है तीसरी बहन की बेटी, झांसी रानी। हमारी तरफ से मेरे भैया हिस्सा लेते हैं। उनके पति इंद्रजीत। अरे अब बस भी करो अपने भाई की तारीफ। नमस्ते। मेरी माँ पद्मावती, मकर राशि थिरुवनम नक्षत्र। और ये है 5वीं बहन, मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अंडाल प्रियदर्शनी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, शिवागामियम सेल्वम। क्या बात है। ए भाई, तुम लोगों ने देखा क्या? तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या? है? इन बैलों को इंसान से ज्यादा इज्जत दी जाती है और स्वागत किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, रेस शुरू होने के लिए सारे बैल इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंकल गुड़ा सिंघम ही जीतेंगे। आज की रेस में मेरे मामा ही जीतेंगे। मामा का नाम क्या है? उनका नाम है गुड़ा सिंघम। शिवा गोत्रम, हस्तम नक्षत्रम,
कन्या राशि। 100 बैलों की जोड़ी रेस के लिए तैयार है। सब लोग रेडी हैं? 3, 2, 1। हाँ मामा। दिल थाम कर देखते रहिए और प्रतियोगियों का उत्साह वर्धन करते रहिए। और ये देखिए क्या शानदार उत्साह पेश किया जा गुणा के पास झंडा है। चल 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 और चल जल्दी दाएं दाएं। सभी के सभी प्रतियोगी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हार रहा है। देखते हैं कौन जीतेगा। जोर से और जोर से दाएं। मामा जल्दी करो, जल्दी मामा। शाबाश शाबाश मामा। मेरे मामा और कोली और रसूल ने एक साथ पढ़ाई की थी। चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूर्या, वो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पधार रहे हैं। वो आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुबारक हो भैया। भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से अभी तक हमारी परंपरा जिंदा है। लाइए। भैया एक माला काफी नहीं है और 2 माला चाहिए। मतलब? मैंने तो बस गाड़ी हाँकी, असल में भागने वाले तो ये हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ये लो तालियां। अब बताओ, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? गुणा सिंघम भैया। नाम बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारी जीत का इनाम। ये लीजिए। धन्यवाद बेटी। नाना जी ये लीजिए। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? पुदीने वाला छाछ है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस काम से आया हूँ वो बता के निकलता हूँ मैं। आने वाले चुनाव के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मुझसे पूछ रहे हो? अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा। पूरे गांव का वोट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है। क्योंकि आप इस गांव में अकेले नहीं हैं, ये पूरा गांव ही आपका है। पूरे 5000 से ज्यादा वोट हैं इस गांव में। ऐसा है क्या? हाँ। इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है। भाई साहब, कार्तिकेय की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करने से अच्छा कि गणेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूं, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। आप बात तो सही कह रहे हैं गणेश जी, लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है? अभी तो सब गुना सिंघम की बात सुनते हैं। बेटे की बात कर रहे हैं क्या? उनको बुलाइए ना। वो आज खेतों की जुताई के लिए गया है। आप एक काम कीजिए, आने वाले 9 तारीख को मेरे नातिन की कान की छिदाई की रस्म है। अच्छा, अगर आप उस दिन आते हैं तो सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। चलता हूँ। ठीक है। अच्छा। ये लीजिए। ये क्या है? हमारे घर जो भी आता है हम उसे ये देते हैं। अच्छा रिवाज है, अच्छा रिवाज है। गुणा मौसी आई है। मैं आपको हरा एक दूंगा। मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट। कांचदाई की रस्म में जरूर आइएगा पापा। हाँ, आ जाऊंगा ससुर जी। बेटी। जरूर आइएगा। हाँ। कैसी है मां जी? अरे सुनो बेटा, सबको निमंत्रण दे दिया है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो कोई नाराजगी की वजह से नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्शन में सभी लोग आए। ठीक है ससुर जी। सर को एक पत्रिका दे दो। ये सिर्फ तुम्हारे टीचर थोड़ी हैं, मेरे भी तो टीचर है ना। मेरी बेटी की कांचदाई की रस्म है, जरूर आइएगा। ठीक है बेटी। जीजा जी। हाँ साले साहब, सबके नाम के साथ उसकी उपाधि भी लिखी हुई है। तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा, उपाधि क्यों नहीं लिखी? सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए साथ में उपाधि लिखी, लेकिन आपने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है ना। डॉक्टर के साथ डीआर लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ ईआर लिखा हुआ है। हाँ। प्रिंटिंग चलाने वाले वडीवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए।
अगर किसान लिखवाता तो लोग हंसते ना। जो हंसेगा उसको चप्पल से मारूंगा। हाँ। गुणा सिंघम, किसान लिखवाइए गर्व से, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मैं भी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। हर काम में रिटायरमेंट है, लेकिन हमारे काम में कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। कैसे दिन आ गए हैं, अपना राष्ट्रीय व्यवसाय सबको याद दिलाना पड़ता है। सुपर्ब है। अभी आप जवाब दीजिए महाशय। अरे बेटा, जी ससुर जी। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा। हाँ, लिख देते ऐसा हैं कि ससुर पिताजी, जी। सिर्फ इसी की पत्रिका में किसान लिखकर देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, नई पत्रिका छपाइए। नया छपाऊं? बेवजह खर्चा मत करवाइए जीजा जी, रहने दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। ठीक है? ठीक है, आती हूँ माँ। चलता हूँ ससुर जी। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे परिवार में कान छेदने का फंक्शन है। मेरी छोटी बहन और भाई का। मेरे प्यारे गुणा सिंघम, पूरा गांव चौंक गया उन्हें देखकर। सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है। राजा की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। दादी, ये देखो पशुभाई विकटम पत्रिका में गुणा सिंघम के बारे में लिखा है। स्मार्ट लग रहा है ना? हे, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सारे रिश्तेदार आ गए बड़े हैं साड़ू ना? अभी तक नहीं आए। उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनका बैनर लगवाया। छोटे साड़ू आ गए, वो अंदर है। क्या है ये? एक ये है जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती हैं, और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। क्या जिंदगी है मेरी। क्या हुआ? अरे मामा, आपसे जो लड़कियां मिलती हैं 1000 वाट का स्माइल देती हैं, और मुझे जो लड़कियां मिलती हैं ना 0 वाट का स्माइल भी नहीं देती हैं। क्या किस्मत है मेरी। मेरी कुंडली है। क्या कुंडली मामा। हेलो हैंडसम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छा और हूँ। भैया? अरे जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, खाओ। अगर आप कहो तो मम्मी पापा को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। आप हाँ कहेंगे तो काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीना आ रहा है, पूछ लो। हाँ, पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है ना, गुणा, तो उस तरफ भी। अरे साड़ू साहब को दो। किसी दिन इसको जरूर मजा चखाऊंगी मैं। ठीक है, जरा देखो तो कैसे गुणा को इम्प्रेस करने में लगी है। बहुत चालाक है। लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे। तो हम लोग किस लिए हैं? देखती हूँ शादी कैसे होती है। पूनम ही गुणा की बीवी बनेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता है। सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है, वो बाहर की थोड़ी ना है। शुरू हो गया यहाँ पे विधानसभा। मामा इधर देखो, ये पांचों बहनें ना एक दूसरे के करीब हैं, सिर्फ ऐसा दिखाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है। ये है ग्रुप ए और वो है ग्रुप बी। समारोह खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे की खिंचाई करती हैं ये। राणा सिंघम जैसा नाना और गुड़ा सिंघम जैसा मामा बहुत खुशनसीब बच्चों को मिलता है। 1 महीने में बाल वापस आ जाएंगे, रो मत। अरे आइए आइए, नमस्ते, वो मेरी नमस्ते, पहली बेटी अच्छा, है। दूसरी नमस्ते बेटी तो वो है। नमस्ते। हाँ, बैठ जा बैठ जा। आज सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद सपने में भी कभी नहीं बैठ पाएगी। इस जगह को मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है ना? मैं नहीं जाऊंगी। रजिस्टर कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे। रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ रुक रुक रुक। अरे हाँ, ये अभी गले में। हे, तेरा भाई दानवीर कर्ण है क्या जो ऐसे लुटा रहा है? चल चल, बड़े रीति रिवाज दिखा रहे हैं। ये अपना रिवाज सही से निभा रहा है, और उनको देखिए मुंह मोड़कर जा रहे हैं। बेटी को परनानी से आशीर्वाद दिलवा दीजिए। 90 साल के आसपास उम्र होगी। अरे सुनो, जरा यहाँ आओ। हाँ, झांसी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया? कुल मिलाकर 18 तोला होगा, और क्या। जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रस्म हुई थी तब तुम्हारे पापा ने 6 तोले दिए थे। 18 तोला सोना पहनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या? क्यों साले साहब? अगर रीति रिवाज निभाना ही है तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए ना। ऐसे भेदभाव क्यों करना है? अरे आप लोग फिर से शुरू हो गए। जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग, और जो